मिलने से परिजनों ने किया हंगामा। 2 दिन पहले गुमशुदगी की थाने में कराई थी रिपोर्ट। शव को लेकर डगमेगा हाईवे किया जाम। मिश्रौली थाना बना छावनी। 400 से भारी पुलिस का जाब्ता मौके पर था मौजूद। भवानी मंडी उपखंड के सिलेगर ग्राम पंचायत के दाता का खेड़ा गांव के कंठाल नदी में युवक के शव मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा कर मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम लगने से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों की भारी भीड़ को देखते हुए 4 पुलिस उपाधीक्षक सहित भवानी मंडी सुनोली पिड़ावा चौमिला गंगा उनेल का भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया, जहां हाईवे जाम कर परिजनों व ग्रामीणों को पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए। वहीं पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा व मिश्रौली थाना अधिकारी कोमल प्रसाद के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मेहरबान सिंह की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। मामला 2 दिन पुराना है, जहां आमलिया खेड़ा में सगस महाराज का स्थान है, जहां हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि 2 दिन पूर्व मिश्रौली पुलिस द्वारा अवैध गांजे पर कार्रवाई की थी, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। वहीं सूत्रों से पुलिस को सूचना मिली कि गांजे की तस्करी के पीछे और लोगों का भी हाथ है। वहीं कुछ थानों के वांटेड आरोपी भी वहां मौजूद है, जिसके सत्यापन के लिए पुलिस ने सादी वर्दी में अपने कुछ जवान मौके पर भेजे। जहां जवानों द्वारा सत्यापन होने पर मिश्रौली थाना अधिकारी कोमल प्रसाद और पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा जाब्ते के साथ आमलिया खेड़ा पहुंचे। अचानक पुलिस की गाड़ियों को देख लोगों में भगदड़ मच गई, जिसके चलते पुलिस ने पार्टी में आए कुछ लोगों पर बल का प्रयोग किया। इस दौरान मेहरबान सिंह भी अपने कुछ साथियों के साथ गोट में शामिल हुआ था। लोगों को पड़ती लाठियों को देख सभी लोग तितर बितर होने लगे। जहां पुलिस ने 10 से 15 आदमियों को पकड़ लिया। यह सब नजारा देख मेहरबान सिंह वहां से भागने लगा, जिसका पीछा पुलिस ने किया। वहीं तीनों तरफ कंठाल नदी का पानी ही पानी होने के चलते मेहरबान सिंह पानी में छलांग लगा दी। वहीं पीछा कर रहे गोपीचंद मीणा व जवान वापस लौट कर आ गए। छलांग लगाने के बाद मेहरबान सिंह तैरना कम जानता था। वहीं गहराई में जाने की वजह से वह पानी में डूब गया, जिसका पता किसी को भी नहीं चला। जबकि वहां पकड़े गए लोगों से पुलिस ने बलपूर्वक करते हुए पूछताछ की और कुछ लोगों को थाने में लाकर बंद कर दिया। जब मेहरबान सिंह अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश कर मिश्रौली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं जब आज परिजनों से रेस्क्यू टीम ने पानी में रेस्क्यू किया तो मेहरबान सिंह का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे निकालकर परिजनों ने डगमेगा हाईवे पर हंगामा कर जाम लगा दिया। वहीं पुलिस की प्रशासन को मेहरबान सिंह की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही है। इस दौरान ग्रामीणों व परिजनों ने पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा व कोमल प्रसाद टीम के द्वारा लोगों पर लाठियां बरसाने की भी निंदा की। वहीं दोनों अधिकारियों ने नौकरी से बहाल करने पर अड़े रहे। करीब 3 घंटे जाम की स्थिति को देख 3 उपखंड क्षेत्र का पुलिस जाब्ता घटनास्थल पर पहुंच गया, जहां अकलेरा पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह व गंगदौर पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा की समझाई से दूरभाष पर पुलिस अधीक्षक किरण सिद्धू से वार्ता के उपरांत परिजन माने। जहां मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवाने की बात कही। इस दौरान परिजनों व ग्रामीणों ने पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा व मिश्रौली थाना अधिकारी कोमल प्रसाद को मेहरबान सिंह की हत्या का दोषी ठहराते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया। इस दौरान थाना छावनी बन गया। वहीं दोनों अधिकारियों को नौकरी से बहाल करने की भी मांग की गई। वहीं पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। इस दौरान सौंदवाड़ी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सैकड़ों की तादाद में समाज के लोग मौजूद थे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम कालू सिंह। कहाँ के निवासी हैं? दांता खेड़ा। अभी जो मृतक है ये क्या लगता है आपके? मेरा बड़ा भाई है। क्या था ये पूरा मामला? ये मामला पता नहीं चल रहा है क्या था, लेकिन इसमें जो वहाँ पुलिस आई थी और इनको मतलब दौड़ाया इनको। अगर चाहते तो अगर ये पकड़ सकते थे, आराम से बात कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बात नहीं की। इन्होंने जैसे आया महेंद्र सिंह को पकड़ा और मेहरबान सिंह थोड़ा आगे निकला। जैसे इन्होंने लाठीचार्ज कर दी, वहाँ आए मतलब सकस महाराज के यहाँ, और इन्होंने थोड़ी देर बात की और तुरंत लाठीचार्ज कर दी। उससे 20-22 जने की पार्टी थी ये, और सब हलदल हो गए और सब भाग गए। अब सब अलग अलग तरह भागा। अब मेहरबान सिंह अलग साइड में भागा, उसके पीछे भी पुलिस थी, और ये जो सब साथ में भागे ना, ये इनके पीछे भी पुलिस थी, और इनको रास्ते में मारते मारते नदी के किनारे तक ले गए। और नदी के किनारे जाने के बाद में इन्होंने क्या है कि 10-15 को तो अलग पकड़ लिया, और मेहरबान सिंह उस साइड में गया था। उस साइड में और भी जा रहे थे कि उसको वो नदी में डूब जाएगा, कोई नहीं जाए, डूबे कुछ नहीं है। और पुलिस वालों ने जो जा रहे थे उनको डंडों से मारा और वापस घुमा कर इधर सबको यहाँ सकस महाराज के यहाँ लाए, और बचाने जा रहे थे उनको, किसी को भी नहीं जाने दिया उसके साथ में। और उस साइड जिस साइड मेहरबान सिंह गया था उस साइड गोपीचंद मीणा और उसके साथ में 2-3 आदमी थे। मृतक को तैरना आता था? मृतक को तैरना आता था।
तैरना आता था मृतक को? मृतक को तैरना आता, लेकिन इतना ज़्यादा भी तैरना नहीं आता था। लेकिन ये लेकर गए उधर उस साइड में, और इस साइड में अगर हम में से कोई भी जाता था अगर उसको बचा लेता। लेकिन वहाँ सगज महाराज के यहाँ जितने भी थे इन्होंने उनके बाद में और के साथ भी मारपीट की। जो दुकानें वाले थे उनको भी गया और जोर से बोल बोल के कहा कि हम मैं गोपीचंद मीणा हूँ, गांड में डंडा घुसेड़ दूंगा, ने ऐसा कर दूंगा, ने सबको गालियाँ दी। और सब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दी, बिना बल्ले किसी को बातचीत भी नहीं की। क्या नाम है आपका? धूम सिंह नाम, कहाँ के निवासी हैं आप? गांगलिया खेड़ी। अभी जो आमलिया खेड़ा, क्या घटना घटित हुई थी आपके साथ? वहाँ पार्टी चल रही थी, गाड़ी आई, डिप्टी साहब लट लेके पीछे हो गया सर कि मेरे को राम गुप्ता में गोपीचंद मीणा बोलते हैं मेरे को। तो कितने लोगों के साथ मारपीट की? कम से कम तो 20-25 आदमी को साथ में गई सर। आपको भी मारा? हाँ, किस कारण की वजह से मारा? क्या लेने आया था मैं कि मेरे रिश्तेदार की पार्टी थी सर यहाँ। किसने मारा? डिप्टी साहब ने। क्या नाम साहब? गोपीचंद मीणा। तोड़ के वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ डैम का, पीछे उसको मारा, उसके लगने के कारण वो वहाँ गिर गया, तो गिरने के कारण उसकी डेथ होगी। तो आज वो डेथ मिली है। सभी जो वहाँ जो मिसरौली थाना के अधिकारी भी थे मेरे साथ, हम सब ने वहाँ पर वो जो रेस्क्यू टीम है उसकी वो आए थे, उनके सामने डेड बॉडी मिली। वो तो मैं चाहता हूँ कि भाई इनको सस्पेंड किया जाए। वो 3 दिन पहले गिरे थे और डेड बॉडी आज मिली है। हमने कल भी रिपोर्ट करी थाने में। तो क्या बोला थाना अधिकारी ने, क्या बोला था आपको? कि हम कर रहे जांच, रिपोर्ट पहले तो लिख ही नहीं रहे थे। लिखने में आनाकानी करी। जो मृतक है, मृतक पे कोई आरोप दर्ज है क्या? अभी ऐसा कोई मुकदमा दर्ज है? मुझे तो पता नहीं। थाने में मुकदमा दर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, या कुछ भी नहीं। भाई ये बताया जा रहा है कि ये भी वांटेड है। और जिस वांटेड को उन्होंने उठाया था उसका कोई रिकॉर्ड में है क्या? भी नाम 3 दिन से आदमी को उठा रखा था, वो कहीं है क्या कि थाने में? थाने में तो है, लेकिन रिपोर्ट मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी। नहीं थाने में तो है ना वो। गिरफ्तारी में नाम आ गया उसका? नहीं, उसके साथ तो कम से कम 7-8-9 जनों को पकड़ के लाए थे भाई, 9 जनों को पकड़ के लाए थे। खाना खा रहे थे, उनको पकड़ के लाए। अब आगे आप क्या चाहते हैं? जिस तरह से आगे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई की डेथ होगी, जो भी भाई अधिकारी तो आपके सामने है कि डिप्टी साहब ने उनको मारा और उस कारण ये नदी में गिरा। तो आरोप तो आप पत्रकारों को भी याद है कि साथ दिख रहा है, सभी को, पब्लिक को दिख रहा है कि भाई किस कारण से हुआ। आपने मामला दर्ज मैं कराया? ये चाहता हूँ, मैंने मामला दर्ज कराया अभी हाल। क्या मांगे? आश्वासन किया मैडम से, मेरी एसपी मैडम से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं निष्पक्ष जांच करके अधिकारी को सस्पेंड करने का आश्वासन दिया मैडम ने कि मैं हटा दूंगी या सस्पेंड कर दूंगी। जांच करा दी मैडम, और मेरा ये एसपी मैम से निवेदन है कि भाई वो निष्पक्ष जांच कराएं इस केस। घटनाक्रम आज जो हुआ है आज मिसरौली थाना क्षेत्र के दाता का खेड़ा ग्राम के जो मेहरबान सिंह है, उसकी मौत को लेकर के परिवारजनों का रोष था पुलिस प्रशासन के प्रति। तो जिसमें श्रीमान एसपी महोदया की तरफ से यहाँ पर्याप्त जाब्ता लगाया गया था। परिवारजनों सब सहमति बन गई है। बॉडी का जो है पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और उसका अब अंतिम संस्कार कराया जाएगा। कितने थानों या कितने सर्कल का यहाँ पुलिस जाब्ता लगा हुआ है? यहाँ पे गंगधार सर्किल, भवानी मंडी सर्किल और पिड़ावा सर्किल, 3 सर्किलों का पुलिस जाब्ता। सर, जैसा कि ग्रामीण जो है यहाँ के दाता खेड़ा के, वो पूरी तरह पुलिस पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं कि पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लोगों को मारा, जिसकी वजह से मेहरबान सिंह की मौत हो गई। पुलिस इन्होंने रिपोर्ट जो है दे दी है। उस रिपोर्ट के संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर जाँच हो जाएगी। जैसी जाँच होगी उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। निजी विद्यालयों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका, आक्रोश व्यक्त कर दिया ज्ञापन। निजी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिला कलेक्टर मुख्यालय पर प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जिला डॉक्टर अशरफ बेग ने बताया कि प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोटा संभाग प्रभारी रघुनंदन गौतम के नेतृत्व में पूरे कोटा जिले के सभी ब्लॉक के सैकड़ों की संख्या में विद्यालय संचालक कोटा सर्किल हाउस पर एकत्रित हुए, जहां पर वक्ताओं ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा और बीकानेर निदेशक सौरभ स्वामी दोनों पर मिलीभगत कर निजी विद्यालयों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। प्रदेश उपाध्यक्ष रघुनंदन गौतम ने संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा मंत्री केवल मात्र सरकारी विद्यालयों के शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने निजी विद्यालयों के खिलाफ हमेशा द्वेषतापूर्ण नीति अपनाई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 7 जुलाई को जारी आदेश वापस लेने, आरटीआई भुगतान शीघ्र करने और निजी विद्यालयों को शीघ्र ऑफलाइन खोलने की पुरजोर शब्दों में मांग की। अगर हमारी मांगे को नहीं माना गया तो जयपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन कर राजभवन का घेराव करने की चेतावनी दी।
जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशरफ बेग ने सभी संचालकों से 16 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारियां करने का आह्वान किया और विद्यालय संचालकों को संगठित होकर सरकार की दोगली नीतियों का विरोध करने के लिए तैयार रहने की नसीहत प्रदान की। जिला प्रभारी हंसराज गौतम ने विद्यालय संचालकों की संगठित रहकर अपने अपने क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों की मनमानी का विरोध कर 7 जुलाई को दिए आदेश को वापस लेने की मांग की है। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने उप जिला कलेक्टर आर.डी. मीणा को ज्ञापन देकर अपनी मांग कर सरकार तक पहुंचाने की बात कही। इस अवसर पर सांगोद ब्लॉक अध्यक्ष जानन गौड़, कनवास ब्लॉक अध्यक्ष महेश भट्ट, माहेश्वरी सिंह, सुल्तानपुर ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा, लाहौरपुरा से जिला उपाध्यक्ष गिरिराज चौधरी, इटावा से हरीश शर्मा, रामगंज मंडी से ब्लॉक अध्यक्ष गिरिराज संभागीय महासचिव राजेंद्र दानिया, जिला महासचिव भूपेंद्र श्रृंगी, ब्लॉक प्रभारी अशोक वैष्णव, कोटा शहर के नसीब अहमद, राजीव शर्मा, अजीत सिंघाड़ा, सुल्तानपुर से जेडी पठान, अरविंद सिंघाड़ा सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यालय संचालक उपस्थित थे। कोटा रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। हत्या के अभियुक्त को 12 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाली गलौज करने से मना करने की बात से कफा युवक ने सिर पर गंभीर वार कर की हत्या। अकलेरा थाना अधिकारी राजू उदयवाल ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम मदनपुरिया चुड़ैल निवासी बलवान सिंह पुत्र हीरालाल ने थाना अकलेरा में एक तहरीर रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने बताया कि मेरे बड़ा पापा का लड़का भेरूलाल पिता घासीलाल भील और उसका परिवार घर पर बैठे हुए थे। तभी इस दौरान घर के बाहर गांव का ही कालूलाल पिता मोतीलाल भील शराब के नशे में घर के बाहर गाली गलौज करने लगा। जब भेरूलाल ने कालूलाल से गाली गलौज करने से मना किया तो इस बात से खफा होकर वह वहां से चला गया और वापस अपने घर से लकड़ी लेकर आया और भेरूलाल के सिर पर वार कर दिया, जिसके चलते उसे अकलेरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान रविवार शाम को भेरूलाल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वृत्ताधिकारी व अकलेरा देवेंद्र सिंह उपाधीक्षक के निकटतम सुपरविजन में थाना अकलेरा के थानाधिकारी राजू उदयवाल के नेतृत्व में जाब्ता टीम गठित कर हत्या के आरोपी कालूलाल भील को 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अकलेरा से संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। चरागाह भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा हटवाने को लेकर दिया ज्ञापन। मनोर थाना उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चरागाह भूमि पर कब्जा हटाने की मांग। ग्वाल बालों सहित किसानों की मांग। चरागाह भूमि को मवेशी जानवरों के लिए मुक्त करें। मनोर थाना समिति के 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में स्थिति यह है कि चरागाह की हजारों बीघा भूमि में से अधिकांश पर अतिक्रमण हो रहा है। इसमें मवेशियों को चारा नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायतों की ओर से अतिक्रमण हटाने में कोई खास प्रयास नहीं किए जाते। जानकारी के अनुसार सरकार के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुओं के लिए गोचर भूमि अर्थात चरागाह भूमि आरक्षित कर रखी है। कई पंचायतों में तो 1 से 1,500 बीघा चरागाह भूमि है। चरागाह भूमि की रक्षा व देखभाल करने का जिम्मा ग्राम पंचायतों का होता है। ग्राम पंचायतों द्वारा ध्यान नहीं देने से चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हो गया है। पंचायत प्रशासन व राजस्व विभाग चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर मामूली जुर्माना करते हैं, नाम मात्र का, जिसके कारण भी भूमाफियाओं ने पशुओं के लिए आरक्षित चरागाह भूमि को भी नहीं छोड़ा, वह उन्हें भी दबंगों ने दबोच लिया। वहीं लोगों ने दर्जनों गांव ढाणी ढाणी में चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस कारण अतिक्रमियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने चरागाह भूमि का पूरी तरह से स्वामित्व कर लिया है। यहाँ तक कि 4 दीवारी, कांटेदार बाड़, पक्के मकान व आवास तक बना डाले। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण होने से गांवों व ढाणियों में मवेशियों के लिए चरने की जगह नहीं बची है। इससे मवेशी भटक रहे हैं। पंचायत नहीं निभा पा रही है अपना फर्ज। जानकारी सूत्रों के माने तो चरागाह भूमि की मालिक ग्राम पंचायत होती है। पंचायत की जिम्मेदारी है कि जिस गांव में भूमि कब्जे में है उसे हटाने की जिम्मेदारी पंचायत की है, लेकिन पंचायतों द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग की जिम्मेदारी चरागाह भूमि पर जुर्माने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है। राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमियों को नाम मात्र का जुर्माना किया जाता है, जिस कारण अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चरागाह भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायतों के पास होता है। पंचायतों को समय समय पर चरागाह भूमि का अतिक्रमण हटाने चाहिए। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को देखे और लोगों को समझाइश कर वहां से अतिक्रमण हटाए, ताकि पशुओं के लिए चरने का स्थान मिल सके। ग्राम
जावरी ग्राम पंचायत बांसखेड़ा में अतिक्रमियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी व वन विभाग को ज्ञापन दिया गया। गांव के मुकेश लोधा ने बताया कि चरागाह भूमि एवं वन विभाग की भूमि पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे बारिश के समय गांव के गायों के लिए भैंस को चराने के लिए जगह नहीं बची है। इसमें हम आपसे निवेदन करते हैं कि मवेशियों को कहां ले जाएं। ग्रामीण उपखंड अधिकारी से भी शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने व इन गहन समस्याओं से मुक्ति दिलाने की मांग की है। मनोर थाना से ब्यूरो रिपोर्ट। विधायक ने किया फायर ब्रिगेड मशीन का उद्घाटन। बेसोदा नगर परिषद में विधायक देवलाल धाकड़ ने किया फायर ब्रिगेड गाड़ी का उद्घाटन। इस दौरान धाकड़ ने सफाई कर्मचारियों को रेनकोट वितरित किए। विधायक धाकड़ ने कहा कि क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं पर अब लगाम लगाया जा सकेगा, क्योंकि अक्सर बार जब कोई आगजनी की बड़ी घटना होती है तो उस समय बाहर से फायर मशीन बुलाई जाती है और जब तक मशीन आती है तब तक आग अपना कई सारा काम कर चुकी होती है। मगर अब मशीन के आने से बेसोदा क्षेत्र ही नहीं, पड़ोसी सीमावर्ती क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा। जबकि झालावाड़ के बाद अगर कोई बड़े शहर का नाम आता है तो वह भवानी मंडी है, मगर वहां पर भी फायर ब्रिगेड मशीन की संपूर्ण व्यवस्था नहीं है। मगर शिवराज सिंह सरकार ने बेसोदा को नगर परिषद की घोषणा के बाद से ही परिषद में विकास के कार्यों की गंगा बहा दी है, जिसके चलते बेसोदा के विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विकास के लिए अतिरिक्त फंड की मांग की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए राशि के फंड से नगर के सौंदर्यीकरण समेत कई कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विधायक देवलाल धाकड़ द्वारा फीता काटकर फायर ब्रिगेड गाड़ी का उद्घाटन किया। वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से कई जन समस्याओं को भी सुनकर उसके समाधान का आश्वासन दिया गया। साथ ही आगामी मानसून के सीजन को देखते हुए सभी कर्मचारी को रेनकोट वितरित किए गए। इस दौरान पूर्व सरपंच श्याम गुजर, तहसीलदार राकेश यादव, सीएमओ सुरेश यादव, बाबू यादव, समाज सेवी महेंद्र गुजर समेत कई जनप्रतिनिधि व ग्रामवासी मौजूद रहे। बेसोदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। नवगठित नगर परिषद बेसोदा के अंदर लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और फायर ब्रिगेड एक ऐसी सौगात है जो समीपवर्ती जो भवानी मंडी है उसके अंदर भी लंबे समय में नगर पालिका बनने के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं है। हमारे यहाँ पर कुछ ही महीनों के अंदर फायर ब्रिगेड की सौगात मिलना नगर परिषद को एक बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन तो आज आपने यहाँ पर आकर किस तरह का जो है एक्टिविटी की और किस तरह का कार्यक्रम हुआ? एक्चुअल में क्या है कि बेसोदा नई नगर पंचायत बनी है। मैंने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पहले लिखा था, क्योंकि नई नगर पंचायत बनी है इसलिए वहाँ विकास के लिए कम से कम हमको 1 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया जाए ताकि यहाँ की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण हो सके। मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी और बाकी जगह के बजाय यहाँ पर हमको विकास के लिए ज़्यादा राशि उन्होंने स्वीकृत की और ये उसी का परिणाम है कि यहाँ पर जितने भी विकास के काम धीरे धीरे हम कर रहे हैं, ये उसका परिणाम है। क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील तो नहीं है, परंतु उनको मालूम है कि विकास भी बहुत आवश्यक है। विधायक महोदय, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और लोग खुश भी हो रहे हैं, यहाँ की जनता खुश भी हो रही है कि नवगठित नगर परिषद बनने के बाद लगातार यहाँ पर सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य हो रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी काम हो रहे हैं। लेकिन जो पेयजल समस्या जो है उसका अभी तक स्थायी हल नहीं निकल पा रहा है। पेयजल व्यवस्था के बारे में हम बराबर लगातार चिंता कर रहे हैं। बहुत जल्दी पेयजल व्यवस्था स्थायी रूप से आगे ठीक हो जाएगी। अभी इस गर्मी में हमने प्रयत्न किए हैं तो धीरे धीरे कुछ पेयजल के लिए हमने समस्या का निदान भी किया है। हम प्रयत्न है कि अगले साल ये समस्या रहेगी नहीं। यहाँ पर जो हमारी माइक्रो इरिगेशन वाली जो पाइपलाइन है उससे हम तालाब को जोड़ने का और उसका प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा भी और भी जो व्यवस्थाएं पेयजल के लिए हो सकेगी हम पूर्ति करेंगे। जैसे सर पूर्व में जो रावत भाटा से सप्लाई जो आ रही थी उस पर अगर काम किया जाए तो वो स्थायी हल हो सकता है। इसके लिए हमने प्रयत्न किया है। क्या है कि ये जो पाइपलाइन आई थी रावत भाटा से वो भवानी मंडी के लिए पेयजल के लिए थी, पर चूँकि हमारे क्षेत्र में निकली थी इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ पॉइंट दे दिए थे हमारे आग्रह पर, परंतु भवानी मंडी की पेयजल व्यवस्था स्वतंत्र रूप से हो गई इसलिए उन्होंने राजस्थान से बंद कर दी। वैसे मैंने प्रयत्न करके और उसको चालू करवाया, पर इतना प्रेशर नहीं कि वो बेसोदा तक पहुंच सके। कालाकोट संधारा तक तो फिर भी वो आ रहा है, परंतु यहाँ तक पहुंचा नहीं है। तो हम हमारे पाँव पे खड़े होंगे
हमारी पेयजल व्यवस्था ठीक करेंगे। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि 1 साल के समथिंग लगेगा, लेकिन सर क्या है कि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान बनाया गया है, उसमें शौचालय में पानी की काफ़ी समस्या होती है, लेकिन आज आदमी पब्लिक को, यहाँ के नगरवासियों को पीने को पानी नहीं मिल रहा, तो उसमें शौचालय में पानी डालेंगे कैसे? तो इसका साल भर से जल्दी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं, हम प्रयत्न में इसलिए बताया हमने कि बहुत जल्दी हम समस्या हल करेंगे। विधायक महोदय, वहीं प्रस्तावित बस स्टैंड जो है, जो सड़कों पर जो बसें खड़ी रहती है और प्रस्तावित बस स्टैंड जो प्रस्तावित भी हो चुका है, अगर वो बसें सड़कों पर खड़े रहने के बजाय अगर वहाँ खाली जगह पर कोई सूचना बोर्ड लगा करके वहाँ पर खड़ी होना स्टार्ट हो जाए। देखिए, बस स्टैंड वाली व्यवस्था भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। हम ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि भैंसोदा मंडी रेलवे स्टेशन के इस तरफ भी यदि कोई स्टैंड बन जाए और एक सीधा रोड बन जाए इधर, तो कुछ व्यवस्था हल हो जाएगी। ओवरब्रिज बनने के बाद में भी कुछ समस्या हल हो जाएगी। बस स्टैंड की हम व्यवस्था करेंगे, एक जनता के सड़क पर खड़ा न रहे और ट्रैफिक जाम ना हो। पंचकुंडी हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। मानस प्रचार संघ के द्वारा सामूहिक सुंदरकांड। नगर में लगातार 25 वर्षों से चल रही है अखंड रामायण। सोयतकला नगर में मुख्य शांति और समृद्धि के लिए सतत चल रही अखंड ज्योत व रामायण पाठ के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मानस प्रचार संघ द्वारा सोमवार को बावड़ी के मंदिर पर वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसके तहत पंचकुंडी हवन तथा 108 सुंदरकांड का आयोजन यज्ञ महंत गोयल देवेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। शाम को रामायण जी की शोभा यात्रा निकाले गए, जिसमें भक्त झूम उठे। संगीतमय टीम का आयोजन रामदास बैरागी द्वारा किया गया। शोभा यात्रा में विनोद गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, रामेश्वर पालीवाल, हरीश सोनी, भेरूलाल सैनी, रामरतन कुशवाहा, श्याम सुंदर कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। जानकारी वरिष्ठ पत्रकार मनोज जायसवाल द्वारा दी गई। आगरमालवा से गणेश सोनी की रिपोर्ट। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 5 दिवसीय श्री राम महायज्ञ की हुई पूर्णाहुति। सोयतकला समीप ग्राम सालियाखेड़ी में यज्ञाचार्य गिरिराज शर्मा के द्वारा पटेल मंदिर पर सर्व पाटीदार समाज श्री राम दरबार की मूर्ति स्थापना का आयोजन संपन्न करवाया गया। विगत 5 दिनों से श्री राम दरबार में जजमानों द्वारा यज्ञ हवन करवाया जा रहा था, जिसकी पूर्णाहुति रविवार को संपूर्ण यज्ञाचार्य गिरिराज पुरोहित द्वारा संपन्न यज्ञ के पश्चात प्रसादी के रूप में भंडारे का आयोजन रखा गया। यज्ञ में मुख्य जजमान श्याम नारायण पटेल, नंदराम गामी, गजानंद पाटीदार, राधेश्याम पाटीदार मौजूद रहे। सोयतकला से ब्यूरो रिपोर्ट। ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार भिड़ंत, एक व्यक्ति की मौत। शामगढ़ चांदखड़ी रोड पर एसआर पेट्रोल पंप के पास कल शाम लगभग 6:30 बजे के करीब ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर घायल हो गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मृतक की पहचान कालू सिंह सिसोदिया निवासी सुराखेड़ी के रूप में हुई, जबकि रतन सिंह राजपूत निवासी चांदखेड़ी बुजुर्ग गंभीर घायल का उपचार जारी है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। ट्रैक्टर आलमगढ़ थाना शामगढ़ का बताया जा रहा है। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पत्रकार सुमित सिंह राठौड़ द्वारा शामगढ़ टीआई गोपाल सूर्यवंशी को फोन लगाया गया, लेकिन सही जानकारी न देने पर वह फोन काटने पर कहीं न कहीं लापरवाही उजागर होती नजर आ रही है। शामगढ़ से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। बेसोदा के पूर्व सरपंच का मनाया जन्मदिन। बेसोदा के पूर्व सरपंच श्याम गुजर का जन्मदिन बेसोदा परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा केक काट एक दूसरे का मुंह मीठा कर मनाया गया। सुबह से ही गुजर को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया, जहां परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके निज निवास पर पहुंचकर केक काट उन्हें बधाई दी। श्याम गुजर का पिछला सरपंच कार्यकाल को देख वह जनता के दिलों में उतर गए। वहीं पद पर नहीं होने के बाद भी बेसोदा मंडी व बेसोदा गाँव के लोगों से उनका जमीनी जुड़ाव रहा। उसी के परिणाम स्वरूप आज लोग उनको याद करते हैं।
वहीं अब बेसोदा ग्राम पंचायत से नगर परिषद में तब्दील हो चुकी है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे, मगर मध्य प्रदेश में नगर परिषद के चुनाव अभी नहीं हुए हैं और शाम गुजर दोबारा नगर परिषद में पालिका अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। बेसोदा से मोनू सरदार की रिपोर्ट। खड़े ट्रक में ट्रोलों को मारी टक्कर, दोनों में लगी आग। अंता डेरू माताजी के सामने नेशनल हाईवे पर खड़े कैप्सूल ट्रक के ट्रोले ने मारी टक्कर, वो जिससे दोनों में आग लग गई। आपको बता दें कि देर रात को 12 की ओर से आ रहे ट्रोले के टायर फटने से अनियंत्रित होकर डेरू माता ट्रक से टकरा गया और दोनों ट्रकों में आग लग गई। वहीं ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मौका देखकर दमकल की सहायता से आग को बुझाया और आवागमन के लिए दोनों ट्रकों को रास्तों से हटवाया गया। बता दें कि ट्रकों को ड्राइवर द्वारा सड़कों से नीचे उतारकर ट्रकों को खड़ा नहीं करने से सड़क पर ही खड़ा कर दिया जाता है, जिससे आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है और इस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अंताबारा से घनश्याम दादीज की रिपोर्ट। कोटा में चोरों के हौसले बुलंद, सोने मकान में की चोरी, लाखों रुपए का सामान ले गए चुरा के। कोटा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। देवली अलग रोड पे वैशाली नगर में चोरों ने धावा बोलकर 4 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोरी ने सीसीटीवी कैमरे का पहले मुंह घुमा दिया, उसके बाद मकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात 8 और 9 जुलाई की मध्यरात्रि की है। हालांकि संदिग्ध युवकों को चेहरे मकान के सामने की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 2 बाइक पर करीब 4 युवक इस दौरान आते नजर आते हैं और वहीं गली में एक बाइक पर एक युवक पहले रेकी करता है और फिर 3 युवक चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पीड़ित हरिनारायण ने बताया कि वह कनवास के पास कोटगावड़ी गांव गए थे, वापस लौट रहे थे तो चोरी का पता चला। उन्होंने बताया कि चोर 2 अलमारियों में ताले तोड़कर 70,000 रुपए की नकदी व सोने चांदी के 1.5 लाख रुपए के जेवर चुरा कर ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने आसपास के मकानों को भी निशाना बनाया और भारी मात्रा में नकदी सहित माल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बोरखेड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। शिक्षण संस्थान संचालकों ने सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ में संचालित हो रहे निजी विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ में संचालित हो रही निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने सोमवार को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी जानकारी देते हुए निजी शिक्षण संस्थानों के जिला अध्यक्ष जयेश भटनागर ने बताया कि शिक्षण संस्थानों को संचालकों की ओर से बीते दिनों में कोई भी बार उनकी विभिन्न मांगों में समाधान के लिए ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से टीसी की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। यदि ऐसा होता है तो शिक्षण संस्थानों को लाखों रुपए की फीस डूब जाएगी और कई विद्यालय भी बंद हो जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि उनको टीआरटी का भुगतान दें, कई समय से बकाया चल रहे जिनका भुगतान दें शीघ्रता से करवाने की मांग इस ज्ञापन के माध्यम से की गई। वहीं उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि सभी विद्यालयों को अनलॉक प्रक्रिया के दौरान खोलने की छूट देनी चाहिए। जिस तरह से सभी व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, तो ऐसे में सिर्फ शिक्षण संस्थानों को ही बंद रखना न्याय संगत नहीं है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पर संचालित हो रही निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट।
घर में महिलाओं को हैप्पीनेस किट बांटे गए। चमू के NH 22 पर स्थित ग्राम पंचायत रामपुरा डाबड़ी में नंद घर में गर्भवती व धात्री महिलाओं को किट प्रदान किए गए। इस अवसर पर BLO कजोड़मल, पुनीता वार्ड पंच मंजू देवी, सुरेंद्र कार्यकर्ता परमिला सैनी, हेल्पर मनीषा देवी, आशा सहयोगिनी शारदा शर्मा, वेदांता नंद घर, ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड्स के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर खुशबू कुमावत आदि ने गर्भवती महिलाओं व धात्री महिलाओं को पोषाहार आदि का हैप्पीनेस किट प्रदान किया। चमू से राजेश चांगड़ की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि की और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में कोटा शहर जिलाध्यक्ष ने कोटा के DCM इलाके में रैली निकालकर विरोध जताया। रैली में कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, पूर्व विधायक पूनम गोयल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध स्वरूप रैली में 2 पहिया वाहनों को रिक्शा में डालकर लाया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल बढ़ती हुई कीमतों से पूरे देश का आम आदमी काफी परेशान है। कांग्रेस इसके विरोध में सड़कों पर उतर रही है। कोटा में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। चिकित्सालय में लगे वाटर कूलर में पानी के साथ निकला सांप का बच्चा। चिकित्सालय प्रशासन की लापरवाही आई सामने। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिले के सबसे बड़े जिला राजकीय स्वामिया जी चिकित्सालय प्रशासन की मरीज और उनके परिजनों के प्रति घोर लापरवाही सामने आई है, जिसमें जिला राजकीय चिकित्सालय परिसर में लाइफ लाइन के पास लगे वाटर कूलर से मरीजों के लिए पानी के साथ सांप के बच्चे भी निकल कर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सोमवार को देखने को मिला, जिसमें आपातकालीन सेवाओं के पास संचालित हो रही लाइफ लाइन मेडिकल की दुकान के पास लगे वाटर कूलर में से एक मरीज के परिजन सुधीर कुमार दशुरा मेल मेडिकल वार्ड में इन दिनों अपने भाई का उपचार करवा रहे थे। पूरा कैंपस में एकमात्र वाटर कूलर होने से पानी भरने के लिए द्वितीय मंजिल से नीचे आना पड़ता है, और जब दोपहर में पानी की बोतल भरने के लिए वाटर कूलर पर पहुंचे तो पानी के साथ उस बोतल में सांप का बच्चा भी निकलकर सामने आया, जिस पर उन्होंने न्यूज चैनल की टीम को मौके पर बुलाया और पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सभी जगह पर महामारी का प्रकोप है और ऐसे में जिला राजकीय चिकित्सालय प्रशासन की घोर लापरवाही पेयजल जैसी आवश्यकता वस्तु में देखने को मिली है।
जिसमें पानी के साथ जानवर भी साथ में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि संभवतः इस वाटर कूलर की विगत कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है, इसी कारण इसके अंदर से तरफ से जहरीले जंतु बाहर आने जाने लगे हैं, जो कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। में निकाली रथ यात्रा। लाखेरी उपखंड के इंदरगढ़ शहर में रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के दौरान ठाकुर जी का अलौकिक श्रृंगार किया गया। रथ यात्रा का शुभारंभ चंद बिहारी जी के मंदिर से शुरू हुआ, जो शहर के सदर बाजार, सब्जी मंडी, कटला दरवाजा, श्री राम चौराहा होता हुआ पंचेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचा, जहां महाआरती का आयोजन किया गया। रथ यात्रा में ठाकुर जी 10 दिन के लिए अपने ससुराल जाते हैं। द्वादशी को अपने ससुराल से आएंगे। पुजारी महावीर प्रसाद वैष्णव हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि शहर में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इन दिन ठाकुर जी नगर भ्रमण करते हुए ससुराल जाते हैं, वहां 10 दिन रुकते हैं। देवशायनी एकादशी के बाद ठाकुर जी अपने ससुराल से आते हैं। इस दौरान रथ यात्रा के पुजारी हनुमान प्रसाद शर्मा, महावीर प्रसाद वैष्णव, मनोज वैष्णव, प्रभुलाल जैन, महावीर प्रसाद सैनी, मनीष जैन, गणेश गौतम, गोविंद गौतम, अंकित तिवारी, नरेंद्र शर्मा, अशोक नरवाल, श्रीनाथ शर्मा, केशव शर्मा, शुभम शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, मोहन शर्मा आदि वैष्णव मौजूद। बाकी रिपोर्ट। पुलिस की कार्रवाई। आर्म एक्ट में एक युवक को किया गिरफ्तार। 4 पिस्टल व 6 जिंदा कारतूस किए बरामद। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध तरीके से हथियार परिवहन किए जाने की सूचना मिलने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए निम्बाहड़ा जे के चौराहे पर एक व्यक्ति को 4 अवैध पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। चित्तौड़गढ़ कोतवाली में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह केवल ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में समय समय पर अवैध तरीके से अवैध हथियार परिवहन किए जाने की सूचना पर कार्रवाई की जाती रही है। इसी को लेकर निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जे के चौराहे पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को रोककर उसके बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें 4 देसी पिस्टल व 6 जिंदा कारतूस मिले। वहीं पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपना नाम सनी सिंह जादव, निवासी नई आबादी मंदसौर का होना बताया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं कोतवाली थाने में आर्म एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं उससे बताया कि पूछताछ में कई और भी खुलासे खुलने की संभावना बनी हुई है। चित्तौड़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। निमाड़ा के माध्यम से किसी मुखबिर के द्वारा कि निमाड़ा में एक व्यक्ति है जो अवैध हथियारों की सप्लाई करने आने वाला है, जिस पर थानाधिकारी ने अपनी टीम को सक्रिय किया और इस टीम द्वारा निगरानी रखी गई। तो निमाड़ा बस स्टैंड पे मुखबिर के द्वारा बताई गई हुलिये का एक व्यक्ति मिला, जिसको टीम द्वारा रोका गया और उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सन्नी सिंह, पिता प्रदीप सिंह जादव, नई बस्ती मंदसौर का होना बताया। उसके पास में रखी थैले की तलाशी ली तो उसमें 4 देसी पिस्टल और 6 कारतूस बरामद हुए। आगे पूछताछ के लिए थाने में जाके विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। पूछताछ के दौरान उसने उक्त हथियार मध्य प्रदेश के एक नामी अवैध हथियारों का तस्कर है, उससे खरीदना बताया। उसकी क्लास में टीम भेजी है, लेकिन वो घर से रूपोश हो गया। गिरफ्तार सनी सिंह से इससे पूर्व में भी कहाँ कब हथियार बेचे गए राज्य में और उदयपुर में, चित्तौड़ में, जहाँ उसके बारे में सघन पूछताछ जारी है। साड़ी बाइक में फंसने से महिला घायल, ग्रामीण उपचार के लिए पहुंचा चिकित्सालय। दौसा जिले के राहुवास मोड़ पर NH 11A पर सोमवार को चलती हुई बाइक में महिला की साड़ी फंस जाने से महिला घायल हो गई। घायल महिला को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 108 एम्बुलेंस की सहायता से दौसा जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भेजा गया। घायल महिला के भतीजे रवि कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि दौसा अयोध्या नगर में टोक जा रहे थे। इस दौरान राहुवास मोड़ पर बाइक में मेरी बुआ आशा देवी, पत्नी गिरिराज प्रसाद मीणा का
4th क्लास कर्मचारी राजस्थान पुलिस की साड़ी बाइक के पिछले टायर में फंस गए, जिसके चलते वो बाइक से गिरकर घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से दौसा चिकित्सालय ले जाया गया और वहां पर उनका उपचार जारी है। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। दौसा से आ रहे हैं और क्या नाम है टोंक जा रहे थे, तो बीच में क्या नाम है चक्के के अंदर गाड़ी के अंदर उनकी लहंगा फंस गया और वो गिर गई और 108 की एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें दौसा पहुंचा रहे हैं। दौसा कहाँ से आ रहे थे? मेरा नाम रवि कुमार मीणा है। दौसा कहाँ से आ रहे थे? अयोध्या नगर से। अब कहाँ जा रहे थे आप? टोंक। आपका नाम क्या है? रवि। जो महिला गिरी है उसका क्या नाम है? आशा देवी। क्या लगती है आपकी? क्या बुआ है मेरी बुआ। बुआ जी है। और वो हॉस्पिटल से इलाज भी करा के लाए थे उनका? अच्छा, धन्यवाद। झलरापाटन कृष्णा वाल्मीकि हत्या मामला, आईजी कार्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन। कुछ दिन पूर्व झालावाड़ जिले के झलरापाटन में हुई दलित युवक कृष्णा वाल्मीकि की हत्या के विरोध में बीजेपी प्रदेश कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जयपुर में प्रदर्शन किया गया था, तब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया था। इसी मामले में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कोटा जिला अध्यक्ष सुदर्शन गौतम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कोटा सीआईडी सर्किल पर स्थित आईजी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आईजी रविदास गौड़ को ज्ञापन दिया। भाजपा मोर्चा कोटा के जिला अध्यक्ष सुदर्शन गौतम ने कहा कि एक दलित युवा कृष्ण वाल्मीकि की सरेआम हत्या कर वीडियो वायरल किया गया। मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब युवा मोर्चा साथियों ने जयपुर में प्रदर्शन किया तो उनको ऊपर मुख्यमंत्री गहलोत के सारे पर लाठीचार्ज किया गया। सुदर्शन गौतम ने मांग की है कि मृतक दलित कृष्णा वाल्मीकि के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और बाकी दोषियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोटा से दर्शन सिंह गहलोत की रिपोर्ट।